वेलकम बैक व्यूअर्स, हम लोग ब्रेक से वापस आ गए हैं। मुझे कुछ लग नहीं रहा कि इनका पैचअप होगा या क्या होगा। हमारे पास टाइम भी बहुत कम रह गया है, हम लोग चलते हैं इनकी तरफ। मेरा ख्याल है शायद ये पैचअप ना भी हो तो एक औरत को उसका हक वापस मिल जाए, और हम यही चाहते हैं। और हमारे शो का मकसद भी यही है कि एक औरत है जो बेवा है, बिल्कुल बेवा है, उसका हक मिले। अब मसला यहाँ पर ये आ रहा है, वो उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो उन पे इल्जाम, सब लोग ये भी नहीं कह सकते कि उनकी गलती है, ये भी नहीं कह सकते इनकी गलती है। जी नादे, मैं आपसे बात स्टार्ट करना चाहूंगा कि आप गलती पर हुई नहीं तो मैं क्यों अपनी फिर क्या फिर कौन गलती पे? ये दोनों ही होंगे गलती पे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्यों भाई इन्होंने भाई मुझे कहा कि मुझे घर चाहिए, मैंने उनको घर दिलाया। तो उन्होंने कहा कि मुझे पैसे चाहिए, मैंने उनको पैसे दिए। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये तुम्हारी जो है बेगैरती है और बिल्कुल जो है बेगैरतपन है जो तुम यहाँ पे सबके सामने ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो। मैं बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। तुम अपनी औकात में रह के बात करो। औकात मुझे भी पता है तुम्हारी। तुम अपनी औकात में रह के बात करो, तुम जो हो उसमें रहो। क्या हो आप, मतलब उसको कैसे ऐसे इस तरह बात कर सकते हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं आप? ये हो मैं कुछ भी यहाँ पे सबके सामने नहीं बोल रहा। नहीं, तुम आप बताएं ना जो भी है। बन के रहो, ठीक है? तुम्हारा शौहर भी मुझसे क्या क्या बातें करता था, मुझे सब पता है। क्या बातें करता था? एक मरे हुए आदमी पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? बस ये इनका भाई कैरेक्टर सही नहीं है। ये यहाँ पे कैरेक्टर के बारे में बेइज्जत कर दिए के आगे, चैनल के आगे गिरा हुआ। हाँ, क्या कैरेक्टर सही नहीं है भाई? आपको नहीं पता ना मैं क्या क्या बताऊं? मुझे नहीं पता, इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। मैं नहीं बता सकता, मैं बता नहीं, मुझे नहीं पता इसलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपको क्या पता है इसके घर में कौन कौन आता है? कौन आता है? अंजुम, शहजाद और मुश्ताक, ये तीनों के तीनों लड़के आते हैं, आपको पता है? अच्छा, ये बात सही है। ये तेरे कैरेक्टर पे इल्जाम लगा रहा है, तुम होते कौन हो? मेरे कैरेक्टर पे इल्जाम लगाने वाले होते कौन हो तुम? मुझे ये बताओ। तो मेरी जबान हो, मस्जिद खोले, मैं तुम्हारा सब जानता हूँ कि तुम जानते क्या हो? मुझे पता है, मैं तुम्हें जानती हूँ बहुत अच्छी तरह। बकवास ना करो तो तुम आगे बेहतर है। एक्सक्यूज मी, आप हाथापाई प्लीज मत करें। इनकी आप हरकत यार प्लीज, बैठे यहाँ पे प्लीज। स्टार्ट कर, हम लोग बात कर रहे हैं, आप बैठे प्लीज। हाथापाई नहीं करें प्लीज। आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं भी इसके पास जाता था। झूठ बोलते हो तुम, बकवास करती हो तुम। इसकी यही बेगैरती है आज मुझे, जिसके बारे में मुझे सबके सामने बताना पड़ रहा है कि क्या कि किस किस्म की लड़की और औरत है। यार आपने मुझे एक बात बताओ, अगर वो लड़की गलत होती तो वो हमसे कांटेक्ट करके यहाँ पे सबको बुलाती? तो उसको तमाशेबाजी करने की आदत है। तमाशे तुम ये तमाशा करने की। ये तो खैर मैं आपको भी सबको बताना चाहती हूँ, व्यूअर्स को भी, कि एक दफा किसी ने दो लोगों की बात चल रही थी तो उन्होंने पूछा सबसे आसान काम क्या है, वो नहीं बता पाया कि भाई, तो वो बात यही है, सबसे आसान काम है एक औरत पे इल्जाम लगाना, उसके कैरेक्टर पे इल्जाम लगाना, जो कि आप वही कर रहे हैं। कोई ये इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है। आप नहीं रहती ना, हमें पता है। दूर के रोड आने होते हैं, ये बात आपको पता है। अभी एक मिनट, जितना मैं जानता हूँ उतना कोई भी नहीं जानता। भाई सब छोड़, दूर के पेपर दिए तुमने इसको पेपर दिए थे बना के फरीद को, घर के को पेपर, वो अभी रिलीज होकर आ जाएंगे तो मैं इसको दे दूंगा। मुझे दिए वो क्या है भाई? वो भी तुमने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए, वो ओरिजिनल है ना? वो पेपर फेक तो नहीं है ना, ओरिजिनल है ना? हाँ, वो भी ओरिजिनल ही है तकरीबन। के पास से क्या होता है? मैंने आपको उसको पे स्टे दे दिया है ना, तो आप बस रहो। अभी आपके घर पे ही आप रह रहे हो। भाई जेन्युइन पेपर तो मैंने इनके पास देखा। भाई वो आपकी सच है, आप मेरे पास है, वो ओरिजिनल पेपर है। वो तुम्हारे पास जाली पेपर हो। मेरे पास ओरिजिनल पेपर है। ओके, चलिए मैं यहाँ पे एक एडवोकेट को बुलाता हूँ। अभी यहाँ पे एडवोकेट आएंगे, जाली पेपर। आप चुप हो जाए। यहाँ पे भी मैं एक एडवोकेट को बुलाता हूँ, ठीक है? आपके पेपर असली है या आपके पेपर असली है, खुद पता चल जाएगा, ठीक है ना? हो सकता है इससे मिला, एडवोकेट किसी से नहीं मिला, सब मिले। तू सच्चा है भाई? हाँ भाई, मैं सच्चा है, मैं हूँ सच्चा। हम लोग एडवोकेट को बुलाते हैं, यहाँ पे आके खुद बताएंगे कि किसने किसको धोखा दिया है या क्या मसला है। तो सलीम साहब आप आ जाइए आप। पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने का, ठीक है? यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है प्रॉपर्टी की जिसको हमें आपको बुलाना पड़ा, और कुछ ऐसे मसले हुए थे, क्योंकि देखिए ये बात तो आपको भी पता है कि लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, ठीक है? तो अब वो कह रहे हैं कि भाई उनके पेपर सही हैं,
वो कह रहे हैं कि उनके पेपर सही हैं, और इतनी मतलब एक दूसरे पे कैरेक्टर पे इल्जाम लगाना, और जैसे कि कोई अखाड़ा हो। तो हम तो देखें इतनी हम पैचअप ही करा सकते हैं, लेकिन हम जो इनका लीगली तौर पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हमने आपको बुलाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाल के हमारे शो में आए। असल में हुआ ऐसा था कि जो हुमा है इनको इन्होंने घर से निकाला, जो आपके बराबर में बैठे ना, ठीक है। असली पेपर कहती है हुमा के वो मेरे पास हैं। फरीद ने इनसे घर खरीदा और इन्होंने वो पेपर फरीद को दिया। अच्छा, और फरीद ने चेक पेमेंट की है उनको 30 लाख रुपीस की, और ये कहते हैं कि इन्होंने बदले में उनको पैसे दे दिए हैं, जबकि इन्होंने कोई पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है, अब कहना ये है कि फरीद के पास असली पेपर है और वो कह रही है मेरे पास असली पेपर है। फरीद के पास जो पेपर है असली, वो कह रहे हैं कि इन्होंने दिए बनवा, क्योंकि इन्होंने ही घर हुमा का खाली करवा के बेचा है। अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि पेपर किसके असली हैं। हुमा या तो ढोंग कर रही है या तो फरीद ढोंग कर रहा है। अगर फरीद ढोंग कर रहा है तो उसका मतलब नादिर ने उसको गलत पेपर बना के, मैंने बिल्कुल गलत दिए ही नहीं। तो आपके पास प्रॉपर्टी के पेपर है हुमा और फरीद? जी मेरे पास है पूरी। फरीद आपके पास है? जी मेरे पास भी अवेलेबल है। एडवोकेट साहब आप प्लीज जरा इनके पेपर देखें और जरा बताएं इन दोनों के पेपर देख के। सबसे पहले तो मैं इस फोरम से ये बात बताना चाहूँगा, पब्लिक देख रही होगी। जी बिल्कुल। कि जब भी कोई लेन देन का मामला होता है, जैसा है कि एक पार्टी दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही है कि मैंने इससे ख़रीदी है, तो एक सेल एग्रीमेंट होता है। बिल्कुल ठीक है, सेल एग्रीमेंट के बाद बाकी ट्रांजैक्शन बाद में होती है, और उस सेल एग्रीमेंट के साथ एक रिसिप्ट भी होती है कि कितने में ख़रीदा, कितने में बेचा। ठीक है, वो तो इनके ये पास डॉक्यूमेंट नहीं है किसके? बिल्कुल भी। जी ये मैंने इन्होंने दोस्ती यारी में ये सब डील की है, वो इनके पास कुछ भी नहीं है। दोस्ती यारी ये पे दोस्ती यारी में इन्होंने वो सब डील किया की है। है। इन्होंने दोस्ती यारी है, हमारी बचपन की दोस्ती है। बचपन की दोस्ती में आपने कितना बड़ा धोखा दिया वो पता तो देख ही रहे ही हैं। चल जाएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। बिल्कुल। ये जो पेपर है ऊपर वाले ये नादिर ने ये फरीद नादिर को बना के के हैं। दिए, और नीचे वाले जो है ये हुमा ये का हुमा कहना के है कि ओरिजिनल अपने- पेपर्स हैं, जो हुमा के हस्बैंड और ये रहते मेरे थे। भी ओरिजिनल ही है, मेरे नकली नहीं है। जी जी, वो अभी पता चल जाएगा, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये मकान जो है सर, ये मकान हुमा का कहना ये था कि ये मकान लीज नहीं है, और जबकि मुझे ये बात समझ नहीं आती, नादिर ने ये मकान फरीद को बेचा है और उन्होंने लीजिंग पेपर भी फरीद को दिए हैं, जबकि हुमा अपने मुंह से कह रही है मकान तो मेरा लीज ही नहीं है। तो आप खुद देखें और बताएं क्या। मेरा कहना ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट हैं जो फरीद के पास से मुझे मिले हैं, ये फोर्जरी किए हुए हैं। किसी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह कोई डॉक्यूमेंट बनाना, इसको एक फोर्ज डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अच्छा, ये फोर्जरी कहलाती है, और उसकी बात मतलब एज इट इज नकली कॉपी जी, जी। तो भाई असली होती है। ठीक है। उसके अलावा जो ये डॉक्यूमेंट मुझे मिले हैं बीबी से, ये जो हैं अपना असली हैं, बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। इन डॉक्यूमेंट के लिहाज से ये घर इनका बनता है, हुमा का। और इन्होंने किसी को अभी तक सेल नहीं किया है। ठीक है, और ये भी बताता चलूँगा मैं कि जब ये आजकल जो है पाकिस्तान में कब्जा ग्रुप जो है ये से काम कर रहा है, इसीलिए 2005 में एक एक्ट पास हुआ, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट। तो भाई आपका क्या मतलब, मेरा कब्जा ग्रुप से कोई ताल्लुक है क्या? भाई मैं वो बता रहा हूँ कि जो आपने बात सुने, पहली बात तो नादिर आप मेरी बात कान खोल के सुन ले, आपने जो किया है ना वो तो भी आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है ना। आप बदतमीजी मत करो, आप उनसे बहस नहीं करो। मैंने कुछ भी नादिर, इसका मतलब तुमने मुझे ये नकली डॉक्यूमेंट्स 30 लाख के अगेंस्ट दे दिए। कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब एक ड्रामा हो रहा है। आप सुकून से बैठ जाओ। सुकून से क्या मैं आपको बैठूं? बाहर ले जाके भाई, सब समझा दूंगा। 4 हफ्ते से ये मेरे घर पे चक्कर लगा रही है कि ये घर मेरा है। तो ज़्यादा इसको अभी पैसे आज भी मिल गए, जाएगी, मीडिया पे घर बैठ भी के एक जो लॉयर है वो कह रहा है ये डॉक्यूमेंट्स आप मेरा लेजर नंबर चेक कर लें, आप चेक करवा लें कि मैं नकली हूँ। भाई तो मेरे दोस्त हो रहे, तुम मुझ पर भरोसा रखो। तो भाई भरोसा किया तो आज इधर बैठा हूँ मीडिया पे। भरोसा रखो ना, बस भरोसा किया तो आज तुम मुझे दलील करा रहे हो ना। अच्छा एक मिनट, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं सर कि पे कौन से सेक्शन के तहत इन पे दफाएं लग सकती हैं? सर इसमें पाकिस्तान में 2005 में इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत एक एक्ट पास हुआ, उसके तहत जो भी किसी से घर खाली कराएगा तो वो जो जिसका घर खाली हुआ है वो जाए थाने पे और कोर्ट में उस एक्ट के तहत अपना केस फाइल करे। उसके अलावा ये है कि एक एफआईआर लॉज होती है, जिस तरह की मैं डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ तो सेक्शन है पीपीसी की। सॉरी टू इंटरप्ट, इन्होंने कहा था कि मैंने पुलिस में कंप्लेन करी थी
पुलिस वाले भी मिले हुए इनके साथ और इन्होंने 2 लाख रुपए खिला के FIR वो वापस, और फिर उन्होंने फाइल बंद कर दी और फिर इल्जामात लगाए आप दोनों ने। ठीक ठाक इनसे रिश्वत लेके उन्होंने इनकी फाइल बंद कर दी। असल में यहाँ हमारे पास जो है सोसाइटी में इस तरह के जराइम हो रहे हैं और पुलिस जो है मिलके जो है उनसे जराइम पेश अफराद से पैसे वैसे लेके छोड़ देती है। ऐसे कोई फाइल नहीं होगा, ना कोई FIR लॉन्च हुई होगी, कुछ भी नहीं हुआ होगा, ड्रामे के तौर पे उन्हें दिखा के इसको छोड़ दिया होगा। सही कह रही है जो है ना। और अब इसके ये सही कह रही है मैं, अब ये रेमेडी है। इन पे क्या क्या केस दर्ज हो सकते हैं? इन पे FIR लॉन्च हो सकती है पाकिस्तान पेनल कोड के तहत 420, 468, 471 PPC, 420 जिसके तहत फौजरी करने, फौज डॉक्यूमेंट को जेन्युइन डॉक्यूमेंट के तौर पे पेश करके, और वो जो उन्होंने पैसे लिए हैं उनके, वही मैं बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। कोई फौज डॉक्यूमेंट जेन्युइन डॉक्यूमेंट बना के उसको पेश करके किसी से पैसे ले लेना, उनको धोखा दिया, उनको इलीगली डिस्पोजेस किया। तो इस सूरत में जो है इन पे अगर ये पैसे वापस कर देते हैं अभी, देखो एक मामला होता है कोर्ट में, एक होता है आउटसाइड द कोर्ट। आउटसाइड द कोर्ट अगर इनका पेचअप हो जाता है, कोर्ट की कहानी नहीं होती है, तो वो इन दोनों का जो है मामला है। अगर ये दोनों आपस में 30 लाख पे ही एग्री कर लेते हैं, जो उन पैसे दिए हैं फरीद ने वो इनको वापस दे दें, वो अपने घर चली जाएं। आप वापस करते हो नादिर पैसे उनके 30 लाख? अब देखें जब सब कुछ बातें खुल चुकी है तो मैं इनसे सॉरी करूंगा, फरीद से और हुमा से। और पुलिस का डर दिखाया मैंने तो सॉरी करोगे? नहीं, पुलिस का कोई डर नहीं है। ये मेरी आप उनके जब मैंने बोला पैसे बाहर पुलिस खड़ी हुई है, गलती हो गई है, मुझे अपने लिए थोड़े कुछ पैसे चाहिए थे तो वो मैंने इनको अपने 30 लाख लिए वापस दिए। करोगे नादिर को, 30 लाख फरीद को? देखें साफ में बात बता दूं फरीद भाई, मेरे पास 30 लाख में बिल्कुल भी नहीं है इस वक्त। कितने हैं? मैं सब खा चुका हूँ, आधी से ज्यादा पेमेंट 15 लाख है। मुझे कुछ मेरा लोन था वो सब मैं दे चुका हूँ, क्योंकि मैं गलती करी ना तूने, गलती करी ना भाई तूने, इतनी देर से हमें घुमा फिरा रहा था। 15 लाख है? 15 लाख नहीं, मेरे पास 9-10 लाख रुपए। 9-10 सर आप मुझे बताएं, 9-10 लाख रुपए ये उनको अभी देगा और उसके बावजूद जो 20 लाख रुपए रह जाएंगे इसकी कितनी सजा होगी या क्या होगा? वो मैं जानूं ये जाने, हम आपस में नहीं भाई मैं जानूं कैसे, मैं तो 30 लाख मैं पूरा- तो बोल रहे हैं ना, मुझे तो पैसे अभी के अभी चाहिए। मैं तो घर नहीं छोड़ूंगा, मैं तो रह रहा हूँ जब तक आप मुझे बताइए पूरी सर। पेमेंट नहीं मिलती। तो जुर्म चाहे वो धोखाधड़ी 1 रुपए की हो या 1 करोड़ की हो, जुर्म होता है, सजा इनकी वही रहेगी, सजा में कमी नहीं आएगी। ओके अगर आप अभी अगर भी यही सोचते हैं FIR कि आप उन्हें सारे पैसे वापस करेंगे, आपको जेल जाना है, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। मैं आपको तो कह क्या रहा हूं। किया आपने? किसी और के पैसे आप खा के बैठ गए, एक औरत को आपने उसके घर से निकाल दिया, अब आप कह रहे हैं पैसे खा के बैठ गया मैं। बस मेरे पास ऊपर से शैतान sorry तारी कर हो रहे ठीक गया है था, ठीक है मैं जी, गलती- ये ये- हम लोग यहाँ पे ठीक है। प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं क्योंकि कुछ नहीं कह सकते कि इनका क्या बनेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अब पुलिस वाले ही देखेंगे। अभी आपका आप तो यहाँ से नहीं, जाओगे आपका बाहर, मैं इनसे पैकअप कर रहा हूँ ना। पैचअप करने के तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा मेरे भाई, पैसे दो ना उसके पूरे। तो भाई पूरे नहीं दे रहा, मैं आधे कम से कम वो मान ही नहीं रहा ना, उसको तो पूरे, उसको पूरे उसको मैं चाहिए। आगे कहीं पे जमा- एहसान कर रहे हैं आप। उसको अपने घर में रख लूँ। ये आपसे ओह! ये आपसे एक पुलिस बात सेकंड, करेगी। एक सेकंड, उसको अपने घर में रखेंगे ये, उसको अपने घर में रखेंगे ये। तो मैं कह रहे थे ये Oh ट्रैक्टर my खराब है, God! आज इनको तो बस फिर मैं कैसे अपने पास वो? रखे, फिर मैं जैसे मेरे पास पैसे आएंगे उसका लोन बात उतार सुने, दूंगा। बात सुने, यहाँ पे हमने बाहर पुलिस बुलवा ली है, वही आपसे उगलवाएगी और सब बातें वही आपसे करेगी। और पुलिस हमारे रहेगी पास आपके साथ। जी हाँ व्यूअर्स, हमारे प्रोग्राम का टाइम यहाँ पे खत्म हो गया है। इनसे जो भी निपटेगी पुलिस ही निपटेगी, पुलिस पैसे इनसे पुलिस ही दिलवाएगी। बिल्कुल। हम लोग यहाँ पे बैठ के पुलिस वाला काम तो कर नहीं सकते, पैचअप करा सकते हैं ज्यादा से लीगल ज्यादा। फॉर्मेलिटीज तो सर ने पूरी कर दी, और अब इनका क्या होगा वो तो अब पुलिस ही बताएगी। तो इस शो का तो कोई पैचअप है नहीं, इस शो को हम लोग यहीं पे जो wind भी up है यहीं वाइंड अप करते हैं, और अगली दफा आपके साथ फिर नए केस के साथ हाजिर होंगे। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। व्यूअर्स, अगर आप लोग ये शो देख रहे हैं और अगर आपके साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई है और अगर पैचअप करना चाहते हैं या किसी तरह मसला सॉर्ट आउट कराना चाहते हैं, स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस आ रहा होगा, हमें ईमेल करें, मैं और माम आपको इस शो में बुलाएंगे बिल्कुल। और आपका पैचअप। और तब तक मुझे और अपने होस्ट शहजाद हसन को जब तक दीजिए इजाजत, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल ख्याल रखिएगा। अगली दफा अगली एपिसोड में एक नए मसले के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।